गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ लिया, वो हाथी थे, 10,000 हाथियों का बल, पूरा उनकी पूरी पत्नियां बच्चे सब वहां थे। और जब पकड़ लिए थे तो चिंगाड़ करते थे और सूंड को बाहर निकालते थे। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे उनके सूंड को पकड़ के खींचने का प्रयास करते थे। सब किनारे में खड़े होके रो रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे। वो बोलते थे मैं असहाय। सब कुछ देखते हुए भी कोई कुछ ना कर सके, तब असहाय की स्थिति। ऐसी हमारा जीवन है, इसलिए असहाय शब्द का उपयोग हुआ। हम सब कुछ देख रहे हैं और कब हो जाएगा, किस समय हो जाएगा, किसी को पता नहीं। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए माता जी बोल रही थी, वो इसमें एक बहुत शब्द का उपयोग किए हैं, हमेशा तैयार रहना चाहिए। कब गाड़ी आएगी किसी को नहीं मालूम, और वो गाड़ी ऐसी कि रुकती नहीं। बोर्डिंग पास लेने जाते तो ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं, विनोद प्रभु कभी आप एयरपोर्ट गए और उसके बाद बोले अरे मैं पासपोर्ट भूल गया, मैं लेके आता हूँ करके दौड़ने निकलते, फिर वापस आते हैं अपने कैंप, फिर घर आते हैं लेने पासपोर्ट। क्या होगा यदि वैसा करेंगे तो? फ्लाइट छूट जाएगी, अब फिर पासपोर्ट लेके गए, उसके बाद बोले अरे मैं तो बैगेज भूल गया, 1 मिनट में बैगेज लेने जाता हूं, तो फिर गाड़ी रुकेगी? तो जब एयरपोर्ट जाते हैं तो कैसे जाते हैं आप? पूरी तैयारी, पूरा सामान लेके जाना पड़ता है, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। हाँ, मतलब कुछ भी चीज एक छूटा तो गया। हाँ, आपका एक छोटा सा रेसिडेंट कार्ड भी छूट गया तो आप नहीं जा सकते जी, और चल भी दिए तो वापस नहीं आ पाएंगे। और फ्लाइट छूट जाएगा ना। हाँ, तो ये मनुष्य, अभी हमारा फ्लाइट सबका छूटने वाला है। हम सब लोगों को रोज तैयार रहना चाहिए। हम में से किसी को मालूम है हम लोग कब मरेंगे? नहीं मालूम। कल सवेरे भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। खटवांग महाराज का, जैसे कि रामशरण प्रभु बता रहे थे, उनको एक पल का मालूम था, 1.5 पल का, और वो अपना जीवन सार्थक कर लागे। और दूसरा भागवतम में कहानी मिलता है किसका? राजा परीक्षित का, 7 दिन का। हमें किसी को नहीं मालूम है, तो इसलिए हम सबको हमेशा क्या रहना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। तो मैं आप लोग के बीच में एक छोटी सी कहानी, ये इस श्लोक का जो छोटी सी बात है वो मैं बता दूं कि देवताओं का एक दिन जो है वो हम लोगों के 6 माह के बराबर होता है। स्वर्ग लोक में जो देवता हैं उनका जब एक दिन होता है तो हमारा 6 माह हो जाता है, और वैसे उनका एक रात होता है, हमारा 6 माह हो जाता है। मतलब देवताओं का एक दिन रात में 1 साल हमारा हो जाता है। ये उम्र का जो डिफरेंस, बाकी तो आप लोगों को रामशरण प्रभु ने और बताया कि कैसे एक दिन में 71 दिव्य होते हैं, 71 दिव्य युग होते हैं और 14 मनु होते हैं। वो सारी बातें तो पहले भी हो चुका है, तो ये हम लोगों को इसका ध्यान रखना है। और इसमें कभी और मौका मिलेगा तो मैं चर्चा करूंगा। कहानी बता के मैं थोड़ा सा इसको विराम दे देता हूँ, क्योंकि समय हो गया है केवल 5-7 मिनट में। तो ये जो इंद्र की कहानी बहुत 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 महत्वपूर्ण है, और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें बहुत सारे संदेश छिपा हुआ है। और क्या संदेश छिपा हुआ है? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट संदेश जो छिपा है वो ये है कि हमें गुरु का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए का क्या मतलब है? गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए का क्या मतलब है? ये इंद्र एक बार क्या होते हैं, देवराज इंद्र, बहुत ध्यान से सुनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। कैसे हमारा जीवन होना चाहिए उसके बारे में है। देवराज इंद्र को आप जानते हैं, वो तो स्वर्ग के राजा हैं। तो अप्सराएं और गंधर्व, किन्नर उनकी सभा में आम तौर पे आया करते हैं, और ये सब लोग, इंद्र की सभा सजी हुई थी और सारे अप्सराएं जो है नृत्य कर रहे थे, और इंद्र मनोरंजन में थे, मनोरंजन के भाव में थे। और गंधर्व, किन्नर, समस्त देवता, सब 11 रुद्र, 7 मरुद, 12 आदित्य, सब वहां पे विराजमान थे। मतलब सारे देवी देवताएं वहां विराजमान थे। देवताओं के देव गुरु जो है बृहस्पति, उस वहां पे जो सभा चलती रहती वहां आते हैं। सारे देवी देवता खड़े होते हैं और देव गुरु को प्रणाम करते हैं, लेकिन इंद्र इतना मद रहते हैं, इतना अभिमान में रहते हैं, वो वहां पे खड़े नहीं होते। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम सबको भी अपने अभिमान को हमेशा त्यागना चाहिए। हम लोग बहुत बार बहुत गलती करते हैं। हम सोचते हैं ये छोटा है, हरे कृष्णा बोलेंगे तो क्या होगा, ये बड़ा है तो बोल देना चाहिए। नहीं, ना छोटा ना बड़ा, हमसे कौन किस चीज में बड़ा है अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस प्रकार से त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को छोटा होते हुए भी इंद्र गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन पुण्य में आगे, क्या मालूम। इसलिए इस अभिमान में नहीं रहना चाहिए कि ये बड़ा है छोटा है, ये बुरा है या अच्छा है। नहीं,
बुरा अच्छा में हरे कृष्णा बोलने में क्या बुराई है? सबको हरे कृष्णा, छोटा है तो भी, बड़ा है तो भी, बगल से है, ऊपर से है, कोई अच्छा नहीं बोलता तो भी, जो अच्छा बोल रहा है तो भी, किसी को भी हरे कृष्णा बोलने में 1 मिनट का समय भी हमको नहीं लगाना चाहिए। उसमें सामने वाले का कुछ नहीं, हम एक बार हरे कृष्ण भगवान को बोले हैं, नाम लिए हैं, इसलिए हमारे उद्धार का कारण बनता है। प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए। आप दूसरे को हरे कृष्णा बोल के उसका सम्मान नहीं बढ़ा रहे हैं, हम अपने जीवन को तुष्ट कर रहे हैं, अपने को पुष्ट कर रहे हैं और अपने के उद्धार के कारण बन रहे हैं। तो जब हमारे कृष्णा का नाम लेते हैं तो दूसरे को लगता है कि उसने मुझे कृष्णा बोला है ना, तो वो अलग बात है, लेकिन वो नहीं बोला कोई बात नहीं, लेकिन जब हम बोलते हैं तो इसमें हमारा शुद्धिकरण। दूसरा नहीं बोला तो उसका कभी वो नहीं करना चाहिए, लेकिन हमसे कभी ना छूटे इस बात का ध्यान हमेशा रहना चाहिए। इंद्र नहीं खड़े होते, बृहस्पति को बहुत आश्चर्य होता है और वो बहुत क्षुब्ध होते हैं। अपेक्षा जब किसी से ज्यादा होती है और वो पूरा नहीं होता ना, दुख ज्यादा होता है, तो उनको बहुत दुख होता है। बृहस्पति वहां से बिना कुछ बोले, बिना कुछ, चुपचाप वहां से निकल जाते और अंतर ध्यान हो जाते हैं। ये जब नाच गाना सब खत्म होता है तब इंद्र को समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत भयंकर मिस्टेक हुआ। हम सबको भी अपनी गलती का एहसास बाद में होता है। यदि हम कोशिश करें, कॉशस रहें, सावचेत रहें, तो हमको गलती करने में गलती ना करेंगे। लेकिन हम जब ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, अपने अभिमान में रहते हैं, तो हम इन प्रकार की गलतियों करते हैं। इंद्र तुरंत भागते हैं, गुरु के घर जाते हैं, लेकिन वहां पे भी नहीं मिलते। वो अपने तप बल से सब कुछ खोजने का प्रयास करते हैं, उनको गुरु नहीं होते, वो अंतर ध्यान हो जाए रहते हैं। अब इसी बीच में देखिए, जब गुरु ना होता है तो कैसे, अब इसी बीच में देखिए, जब गुरु ना होता है तो कैसे दिक्कत होती, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर शुक्राचार्य जो असुरों के हैं उनको पता चलता है ये बात, तुरंत वो असुरों को तैयार करके इंद्र पे चढ़ाव कर देते हैं। आपको पता है, गुरु के विहीन, जिनके पास गुरु नहीं है, उनकी शक्ति छीड़ हो जाती है और पूरा स्वर्ग लोग हार जाते हैं। इंद्र, सारे देवी देवताएं हार जाते हैं और असुर जो है उस पूरे स्वर्ग लोक पे, इंद्र लोक पे कब्जा कर लेते हैं। ये भागे भागे जाते हैं किनके पास? ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि गुरु विहीन होने के कारण आप लोग अपनी संगत जो शक्ति है वो खो गए हैं। तो बोले आप अभिमान में बृहस्पति को खो दिए हैं, गुरु को मना कर लाए, तभी आपका कल्याण होगा, अदरवाइज आपका कल्याण नहीं हो सकता। इंद्र बताते हैं कि देव गुरु को तो मैंने सारे जगह खोज लिया, मैं क्षमा मांगने गया था, लेकिन मैं अपने तप बल ध्यान से उनको नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मैंने बहुत खोजा लेकिन वो कहीं मुझे नहीं मिल रहे हैं। बोले आप क्या करूं, आप बताइए, क्योंकि ये तो देवलोक चला गया है, असुरों का बल हो गया है, हाहाकार मचा हुआ है, कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी उनको बोलते हैं कि आप कुछ गुरु, एक नए गुरु बना लीजिए। लेकिन कौन सामर्थ्य है? कोई सामर्थ्य स्वर्ग लोक में तो बृहस्पति के अलावा और कोई सामर्थ्य रखता नहीं। तब वो बताते हैं कि विश्वरूप गुरु बन सकता है, बोले आप उनको बनाएं विश्वरूप। और ये विश्वरूप कौन है? ये त्वेष्टा के पुत्र रहते हैं। तो लेकिन इंद्र को वहां पे भी फिर समझाते हैं, देखिएगा ध्यान से, इंद्र को ब्रह्मा जी समझाते हैं कि वो एक असुर है, एक प्रकार से वो असुर है, तो उसके कई प्रकार की चीजों का झुकाव असुरों के प्रति है। तो इस बात को सहन करना, क्योंकि वो तुम्हारे गुरु बनेंगे, तभी तुम्हारी उन्नति होगी और तभी तुम अपना अधिकार पाओगे और सब कुछ तुम्हारा होगा। लेकिन उनकी गलतियों को तुमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान नहीं रखना पड़ेगा। तो फिर इंद्र पूरे देवी देवताओं के साथ आते हैं और विश्व रूप से बोलते हैं कि आप उम्र में कम हैं और लेकिन हम आप ज्ञान में बहुत आगे हैं, आप आत्म साक्षात्कार में बहुत तेज हैं, तो हम आपको गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। कृपया आप हमारे गुरु बनने को स्वीकार कर लीजिए। विश्वरूप भी मना करते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं इंद्र की बार बार विनती को, आग्रह को, अनुग्रह को, तो तुरंत वो तैयार हो जाते हैं। और फिर ये जो विश्वरूप है वो नारायण कवच के रूप में ओम नमो नारायण का मंत्र दिया और वो एक कवच देते हैं और इंद्र फिर इस कवच के माध्यम से फिर से युद्ध करते हैं और पूरे असुरों को वहां से हटा के इंद्र फिर से क्या करते हैं? स्वर्ग पे कब्जा कर लेते हैं। ये जो विश्व रूप जो है, इनके 3 सिर होते हैं, 3 मुख होता है। एक मुख से ये देवों की तरह सोमरस का पान करते थे और एक मुख से मदिरा पान करते थे असुरों का, और एक से वो पुरुष जो हम मनुष्य लोग जैसे अन्न का खाते थे। एक्चुअली ये विश्व रूप जो थे, ये असुर कन्या और आदित्य के पुत्र और असुर कन्या के कारण थे।
ये असुर के नाना परिवार था, इसलिए उनका झुकाव उधर था। तो ये क्या करते थे, जब कभी भी ये हवि करते थे, हवन करते थे, देवगुरु के रूप में देवताओं के लिए मंत्रोच्चार करते थे, तो गुप्त रूप से 3 मुख होता है। एक मुख से ये देवों की तरह सोमरस का पान करते थे, और एक मुख से मदिरा पान करते थे असुरों का, और एक से वो पुरुष जो हम मनुष्य लोग जैसे अन्न का खाते थे। एक्चुअली ये विश्व रूप जो थे, ये असुर कन्या और आदित्य के पुत्र और असुर कन्या के कारण थे। ये असुर के नाना परिवार था, इसलिए उनका झुकाव उधर था। तो ये क्या करते थे, जब कभी भी ये हवि करते थे, हवन करते थे, देवगुरु के रूप में देवताओं के लिए मंत्रोच्चार करते थे, तो गुप्त रूप से एक भाग ये असुरों को भी हवन को देते थे। जब इस बात को इंद्र देखे तो बहुत गुस्सा आ गए और जाके सिर काट दिए। जब सिर काटे उसके बाद सिर पकड़े, ये मैं क्या कर दिया, मेरे को तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि ध्यान रखना, अपने ऊपर कंट्रोल रखना। हम क्रोध में क्या करते हैं कुछ पता नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। और उसके बाद जो हालत होती है ब्रह्म हत्या के कारण, फिर वो हजारों वर्ष तक जल के अंदर समाधि लेके रखते हैं, और विश्व रूप की हत्या से उसके पिता त्वष्टा बहुत क्रोधित होते हैं, और फिर वो हवन करने लगते हैं, यज्ञ के रूप में आहूत करने लगते हैं, और फिर वो उसी से वृतासुर की उत्पत्ति होती है। कल वैष्णवी बता रही थी, वृतासुर की पूरी कहानी नहीं बताई उनने, है ना। वृतासुर की कहानी अपने आप में एक पूरे दिन की कहानी है, बहुत लंबी कथा है, उस पर हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे क्योंकि आज समय हो गया, इसलिए मैं इसको यही विराम दूंगा। और ये वृतासुर देवों को खाने लग गए थे, और फिर दधीची अब फिर ब्रह्मा जी के पास भागे गए, बोले अब क्या करें, एक प्रॉब्लम सॉल्व किए, दूसरा प्रॉब्लम मुंह बाएं खड़ी है। तो बोले दधीची से उसका हड्डी मांगो और उसी से फिर ये मर सकता है। और दधीची का अपमान इंद्र पहले भी कर चुके थे। तो सोचिए इंद्र इस हर बार गलती क्यों करते मालूम, क्योंकि वो सबसे संपन्न, साधन संपन्न है, इसलिए वो किसी को कुछ समझते ही नहीं, इसीलिए सबसे ज्यादा अपमान इंद्र करते हैं। अब पूरे स्वर्गलोक में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोई क्रिएट करता है तो वो इंद्र के कारण होता है। और यहाँ पे देखा आपने गुरु की कितनी महत्ता है, गुरु विहीन आदमी की कोई शक्ति नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं। तो इन सारी चीजों को, इसको मैं बहुत ज्यादा कंक्लूड करना चाह रहा था, लेकिन समय का अभाव है, इसको मैं किसी और दिन, इसको फिर आगे हम लोग और बढ़ाएंगे। तो वृतासुर होते हैं, फिर दधीची को मनाते हैं, उनके हड्डी को लेते हैं, फिर ये अलग कहानी, फिर हम लोग किसी दिन इस पर चर्चा करेंगे। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के आदेश के जो आपका अवज्ञा न करना, उनका अनादर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना चाहिए, और कभी किसी को छोटा और कभी किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए। हर किसी के अंदर किस रूप में भगवान, आश्चर्य वाली बात बताऊं, कौन छोटा है कौन बड़ा ये हम जज कर ही नहीं सकते। जो छोटा दिखता है वो आध्यात्म रूप से बहुत बड़ा हो सकता है। ध्रुव महाराज तो 5 साल के थे, प्रहलाद महाराज तो 5 साल के थे, 6 साल के थे, लेकिन कितने महान भक्त थे जो कि महाजन की पदवी धारण किए हुए थे। तो देखने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वो बहुत बड़े हो सकते हैं। इसलिए अपना अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, और सबके प्रति सम्मान भाव हमेशा रखना चाहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथराज की जय। शिलाय प्रभुपाद की